हुए आजकल देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उस मुद्दे पर हम अपनी जनता से राय भी लेते हैं, जनता के सामने उन मुद्दों को रखते भी हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार इस मुद्दे की प्राथमिकता है क्या। और आज एक इसी मुद्दे के साथ हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है और दिलचस्प के साथ साथ राजनीतिक सियासत भी इससे पूरी तरह से गर्मा चुकी है। और राजनीतिक सियासत क्यों गर्माई है ये जरा ये समझिए, ये हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। अब यहाँ पर कुछ सवालों के साथ शुरुआत करूंगी। शुरुआत सवालों के साथ इसलिए कि देश की राजधानी यानी कि देश की जो राजधानी है दिल्ली, क्या दिल्ली पर संकट मंडरा रहा है? क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी कुर्सी जाने वाली है? और क्या आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है? आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जो है वो हम तो मान रहे हैं, यानी कि हम तो इस सवालों के जवाब ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो दिल्ली की आम जनता है, दिल्ली की आम जनता भी इस सवाल का जवाब चाहती है। दिल्ली की आम जनता भी चाहती है कि इस सवाल का जवाब दिल्ली वासियों को मिले। तो अब जरा आपको एक पटकथा भी बताएंगे कि क्या दिल्ली में 2014 की स्थिति को दोबारा से दोहराने की कोशिश की जा रही है। अब 2014 में क्या हुआ था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ये समझिए कि आज की घटना क्या है और फिर इस घटना को हम आपको 2014 की घटना के साथ जोड़ के बताएंगे कि आखिरकार 2014 में भी केंद्र में अरविंद केजरीवाल थे और इस समय जो दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं उसमें भी अरविंद केजरीवाल है। पहले जरा समझिए कि आज की खबर क्या है। खबर ये है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सबको पता है कि वो इस वक्त जेल में है और दिल्ली में इस वक्त जो तंत्र है वो तंत्र बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखिए तंत्र तो चल ही रहा है, सरकार अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे संकट भी आप देख रहे होंगे, फाइल इधर से उधर हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और बीजेपी हमेशा ही ये आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली की जो सरकार है वो ढंग से दिल्ली को चला नहीं पा रही है। कई सारी योजनाएं जो हैं वो लंबित हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो आरोप हैं वो बीजेपी की ओर से लगातार कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी पर तो लगाए जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज दरअसल हुआ ये कि जो बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के जो विधायक है वो सभी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति से जब उन्होंने मुलाकात की तो मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा और राष्ट्रपति को पत्र सौंपते हुए ये मांग की कि दिल्ली में भाई शासन सही से चल नहीं पा रहा है, दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, तो इसीलिए अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, नया क्या किया है? बीजेपी के लोग तो हमेशा से ही ये मांग करते रहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल जो है कि जेल से सरकार चलाने का दावा तो करते हैं लेकिन सरकार चला नहीं पा रहे हैं। तो देखिए नया तो कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज है जो नया आप कह सकते हैं। नया क्या है कि हमेशा ही आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जो सरकार यानी कि दिल्ली की जो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो हमेशा ही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए होते हैं। लेकिन इस बार मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात का कुछ असर भी दिखा है। अब इस मुलाकात का असर क्या दिखा है जरा वो समझिए। इस बार मुलाकात का असर ये दिखा है कि मुलाकात तो हुई है और राष्ट्रपति को जो पत्र सौंपा गया है उस पत्र को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय को जब पत्र भेज दिया गया है तो अब ऐसे में सुगबुगाहट ये तेज हो चुकी है कि दिल्ली जो है अब क्या राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर हो रहा है और क्या अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा खराब होती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्हें कुर्सी से बहुत प्रेम है, बहुत लोभ है, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या अब वो कुर्सी से उतरने के लिए तैयार है और उन्हें अब क्या कुर्सी से उतारने की तैयारी जो है वो चल रही है। अब जरा ये सोचिए कि क्या ये एकाएक हुआ है, आपको बताएंगे इसके पीछे की पटकथा भी क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा ये समझिए कि क्या ये एकाएक हुआ है, ये एकाएक नहीं हुआ है। ये आपको पता होगा कि बीते दिनों भी, क्योंकि हमेशा से ही अगर आप बात अगर खास तौर से दिल्ली की करेंगे तो हमेशा से ही दिल्ली में आप देखेंगे केंद्र बनाम दिल्ली, राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की ये जो यानी कि उपराज्यपाल बनाम जो मुख्यमंत्री की लड़ाई है वो हमेशा ही देखने को मिलती है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये काम फंसा दिया, कभी वो काम फंसा दिया। तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में तो हमेशा ही वो टकराव वाली स्थिति हमेशा से रही है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर नई बात ये है कि बीते दिनों ही दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी की गई, शक्तियों में उनकी बढ़ोतरी की गई कि वो कुछ ऐसे सेलेक्टिव विभाग हैं
जिनकी नियुक्तियों की जो पावर है वो उपराज्यपाल को दे दी गई। अब जब इन नियुक्तियों की जो पावर है उपराज्यपाल को दे दी गई तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये आरोप लगाए गए कि बीजेपी बैकडोर से घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी फ्रंट डोर से तो घुस नहीं पा रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट तो आम आदमी पार्टी को दिया है विधानसभा के चुनाव में। तो यहाँ पर बात ये हो गई आरोप प्रत्यारोप की, और पहले से ही पटकथा लिखी जा रही थी। अभी आपने 15 अगस्त को भी देखा होगा कि 15 अगस्त का था तो वहां पर भी झंडा फहराने को लेकर दोनों में एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, कुर्सी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या ऐसी स्थिति, जो दिल्ली की बात कर ले तो क्या दिल्ली में ऐसी स्थिति बन गई है? आप पहले ये समझिए कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगता कब है और हमारे संविधान में उसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं, किन प्रावधानों के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या वो परिस्थितियां होनी चाहिए और किन परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 है और उस 356 में एक बड़ी स्पष्ट तरीके से बात कही गई है कि अगर उस राज्य में संवैधानिक संकट आ जाए, वहां पर जो वहां का जो शासन तंत्र है वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति जो है वो सूचित कर सकता है राष्ट्रपति को इसके लिए, और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वहां पर शासन लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके बाद पूरा तंत्र जो है वो बदल जाता है। यहाँ पर यानी ये कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके बाद से शक्तियों में परिवर्तन होता है, राष्ट्रपति राज्य को अपने अंडर में ले लेता है और उसके बाद से तमाम शक्तियां जो है उपराज्यपाल को दे दी जाती हैं, और राष्ट्रपति के नाम पर जो वहां का राज्यपाल होगा, जो उपराज्यपाल होगा, वो शासन को चलाएगा। तो और बड़ी बात यहाँ पर ये कि राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लग जाता है तो वहां पर जो मुख्यमंत्री होता है या फिर जो मंत्री परिषद होता है उसे भंग कर दिया जाता है, यानी कि सारी शक्तियों का जो केंद्र होता है वो उस राज्य का राज्यपाल या उपराज्यपाल जिस राज्य में है वहां पर वो पूरी शक्तियों को देखता है। अब चलिए बात दिल्ली की कर रहे हैं हम लगातार, तो अब दिल्ली में क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं पहले ये देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति शासन लगने के लिए एक परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति जब तक नहीं बनेगी तो यूं ही तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर दिया जाएगा। क्या दिल्ली में संवैधानिक संकट है? ये बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में वाकई में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? क्या वाकई में दिल्ली में जो काम है वो चल नहीं पा रहा है? क्या सरकार जो है वो सरकार चलाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से विफल हो चुकी है? क्या इस तरह की परिस्थिति दिख रही है? फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे विभाग है जहां पर इस तरह की स्थिति दिख रही है, वो भी टकराव की स्थिति है, लेकिन कामकाज जो है वो चल रहा है। आप देखिए, कोई फाइल जो है वो रुकी नहीं है, जल विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, वहां पर काम चल रहा है। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी बात आपको बता दे कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, यानी कि बिना किसी पोर्टफोलियो के वो मंत्री बने, कह लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं। तो अब ऐसे में यहाँ पर ये भी एक बड़ी बात हो गई। दूसरी चीज, अब 2014 के प्रकरण का मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 2014 में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो 2014 की बात को जरा समझिए कि 2014 में दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति शासन वहां पर क्यों लगा था, 2014 में क्यों लगा था? तो 2014 में भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो उसमें भी केंद्र बिंदु जो है वो अरविंद केजरीवाल ही थे। दरअसल 2013 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, तो हालांकि सत्ता में आने के लिए अगर आप दिल्ली की विधानसभा को देखेंगे तो वहां पर ज्यादा सीटें नहीं है, तो ऐसे में सत्ता में आने के लिए आपको 36 विधायकों की जरूरत है, और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी उसने केवल 29 विधायक ही जीत पाए थे। तो अब ऐसे में सरकार बनती तो बनती कैसे? तो फिर कांग्रेस ने सपोर्ट दिया, जो कि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी की धुर विरोधी पार्टी थी उस समय भी, तो कांग्रेस ने यहाँ पर सपोर्ट दिया और कांग्रेस के सपोर्ट से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए। लेकिन आप सोचिए कि क्या वजह रही कि केवल 49 दिनों में ही अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की वो प्यारी कुर्सी जिससे वो चिपके रहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस कुर्सी को उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा? तो दरअसल हुआ ये कि जनलोक यानी कि जनलोक एक बिल था, और उस बिल को लेकर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर थी और आम आदमी पार्टी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वो इस बिल को लाए। उसके बाद जब इस बिल को लाया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, तो जब इस बिल को आम आदमी पार्टी की ओर से लाया गया तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया, और समर्थन जैसे ही वापस लिया फिर क्या था, बहुमत में आपकी सरकार आएगी तो आप गिरेगी ही। तो उसको जैसे ही ये समर्थन वापस लिया गया कांग्रेस की ओर से, उसके बाद दिल्ली की जो ये सरकार है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल की जो सरकार थी वो गिर गई, और अरविंद केजरीवाल ने फिर कैनॉट प्लेस जाकर वहां पर उन्होंने सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने
इस्तीफे की घोषणा कर दी। और उसके बाद उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो उस वक्त की परिस्थिति में भी, यानी कि उस वक्त भी अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस वक्त भी केंद्र बिंदु में कौन थे? केंद्र बिंदु में अरविंद केजरीवाल थे, और इस बार भी अरविंद केजरीवाल है। तो लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तब भी लगता है जब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, और फिर इस तरह की जब स्थिति भी हो जाती है तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया जाता है। तो उस समय तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि भाई किसी पार्टी के पास तो बहुमत नहीं है, तो फिर राज्य का जो सत्ता है, राज्य की सत्ता वो चलेगी कैसे, राज्य की सरकार चलेगी कैसे? तो प्रणब मुखर्जी ने जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन यहाँ की बात कर लीजिए, वर्तमान समय की, जो मैं जैसा कि हम आपसे साथ जिक्र कर रहे हैं कि वर्तमान समय में क्या ऐसी परिस्थिति है, क्या अरविंद केजरीवाल अल्पमत में आ गए हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के पास बहुमत नहीं है? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो बहुमत पेश करते हुए भी नजर आई थी। तो अब ऐसे में ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बहुमत नहीं है, भाई बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो वैसी स्थिति भी नहीं है। संवैधानिक तंत्र यहाँ पर अगर विफलता की बात कर ले, जो राष्ट्रपति शासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के लिए अगर संवैधानिक परिस्थिति की बात कर ले तो संवैधानिक परिस्थिति भी उतनी खराब नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अगर आप हमसे पूछेंगे तो फिलहाल ऐसी स्थिति दिल्ली में नजर नहीं आ रही कि संवैधानिक स्थिति यानी कि पूरी तरह से वो विफल हो चुकी हो। विफल इस तरह से भी नहीं हुई है कि बिल्कुल सरकार चल ही नहीं पा रही है, पूरा कामकाज ठप हो गया है। इस तरह की स्थिति फिलहाल दिल्ली में नजर नहीं आ रही है। तो अब देखना होगा कि केवल क्या, अब क्योंकि देखिए आने वाले समय में इसके 1 साल बाद ही यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में क्या एक प्लान तैयार किया जा रहा है, क्या एक शगुफा जो है वो छोड़ दिया गया है? अब इसके पीछे की पटकथा को जरा समझिए, क्योंकि कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को घसीटने की भी पूरी कोशिश की गई है। हालांकि अभी ये सही है गलत है वो तो कोर्ट में फैसला चल रहा है, लेकिन अब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिसमें आप मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं वो बाहर आ गए, संजय सिंह बाहर आ गए, विनय नायर बाहर आ गए, के कविता जिनको आपने देखा साउथ कर्टल में कि 100 करोड़ रुपए की घपलेबाजी की गई थी, ये किया गया था, वो किया गया था, के कविता को भी जमानत मिल चुकी है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो दलीलें पेश की गई ईडी की, सीबीआई की ओर से भी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं डाली थी। एक तो उन्होंने चुनौती दी थी और दूसरा अपनी जमानत के लिए उन्होंने याचिका डाली थी। आप ये कि अब यहाँ पर ये सोचिए, यहाँ पर जो मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि क्या एक शगुफा छोड़ा गया है, आम आदमी पार्टी को अस्थिर करने की यहाँ पे क्या कोशिश की गई है? तो ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जो उनके ऊपर आरोप लगा है, तो ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी बाकी है। अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना केस लड़ रहे हैं और तमाम दलीलें पेश की गई हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक मुख्य मुद्दा जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, गोवा के चुनाव में इतने पैसे का हेरफेर किया गया है, अरविंद केजरीवाल को तो किंग पिन तक बता दिया गया था इस पूरे घोटाले का। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की जो संभावना है क्या वो ज़्यादा तेज हो चुकी है? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने वाले हैं? और क्या अब मामला जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा रहा है? इस तरह की स्थिति भी क्या बन रही है? तो क्या इसी को देखते हुए दिल्ली में एक माहौल तैयार करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है? फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि असल में इसके पीछे का कारण है क्या। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिलहाल इस तरह की स्थिति दिल्ली में नजर नहीं आ रही है। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है? हमारे तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे इस लाइव में जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई सवाल भी है इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। क्या आपको लगता है, अगर आप दिल्ली के वासी हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी पेंशन रुक गई? आपने बीते दिनों देखा होगा, यहाँ पे एक मैं जिक्र करना चाहूंगी कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि मंत्री आतिशी की ओर से कहा गया कि जिनके पेंशन रुके हुए हैं उनके पेंशन भी हम उनको मिल जाएंगे, जो वृद्ध हैं जिनके पेंशन रुक गए थे कुछ कारणों की वजह से उनको उनका पेंशन भी मिल जाएगा। लगातार आप सौरभ भारद्वाज को देख रहे होंगे कि वो लगातार सौरभ भारद्वाज जो है फील्ड पर नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। बड़ी चीज यहाँ पर ये भी देखिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी तो कहने को राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, क्योंकि एक जो पूरी एक कह लीजिए कि पूरा एल्गोरिदम होता है एक राष्ट्रीय
पार्टी बनने का वो आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश भी करें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज कि अरविंद केजरीवाल तो फिलहाल जेल में, लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब से बाहर आए हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम है, तो वो जब से बाहर आए हैं उन्होंने बिल्कुल वहां पे माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वहां पर आप देख रहे होंगे कि लगातार वहां पे माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वो लगातार रैली कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के बीच में बता रहे हैं। तो यही देखने वाली बात होगी फिलहाल कि क्या वाकई में ये एक शगुफा है, क्या वाकई में बीजेपी जो है एक रणनीति तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी को स्थिर करने के लिए, या फिर ऐसी स्थिति बनी है। अगर आप दिल्ली की जनता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपको ऐसी स्थिति लग रही है। फिलहाल के लिए इस खास शो में इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।